उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब हटेगा 2 वर्ष गैप का नियम। जी हां, इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया है। सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को आदेश जारी किए गए। आमतौर पर 2 वर्ष गैप होने के कारण स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। वही शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के विरुद्ध है ये नियम भी, और इसी सत्र से 2 वर्ष गैप का नियम हटा दिया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहम जानकारी उनसे लेंगे। भारत, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि अब 2 वर्ष गैप का जो नियम है वो इसी सत्र से हट जाएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, प्रदेश के तमाम जो स्टूडेंट जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और सुखद खबर है, क्योंकि आमतौर पर ये होता था कि कोई बच्चा अगर 12th पास करने के बाद बीच में किसी कारणवश वो ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करे, अगर उसको यूं समझे कि किसी बच्चे ने 2020 में 12वीं पास किया और वो किसी कारणवश आज तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, तो अगर वो 2024 में यूजी का अगर फॉर्म फिल करना चाहता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कई प्रदेश के तमाम जितने भी महाविद्यालय हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि 2 वर्ष से ज्यादा का अगर गैप किसी के बीच में होता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में जब 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की थी, इसमें स्लॉट को हटाया गया है, तो आज ही उच्च शिक्षा विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं सुबीर कुमार की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि 2020 शिक्षा नीति के तहत इस गैप को हटा दिया गया है। तो तमाम जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें जो नियम है 2 वर्ष का, इस गैप को हटाया जाए। तो निश्चित रूप से जब ये नियम हट गया है तो उसके बाद प्रदेश के तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं वो आसानी से अपनी उच्च शिक्षा है वो जारी यहाँ पर रख सकेंगे, क्योंकि आमतौर पर कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनको कई इमरजेंसी होती थी और वो 12वीं पास करने के बाद उनकी स्टडी के अंदर गैप आ जाता था। तो कहीं ना कहीं अब इससे राहत मिलेगी और कभी भी कोई बच्चा है वो आराम से ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वाकई में बहुत राहत भरी खबर है। बहुत शुक्रिया भारत विस्तार से जानकारी के लिए।